दुर्वासा जी भक्तों की महिमा को गायन किए। आगे की प्रस्तुति है। एक निरपसुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव, भयो ही ये भाव ऐसो बर करी लीजिए। एक निरपसुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव। एक राजा की बेटी, ये मिथिला प्रांत के राजा राम मोहन की बेटी, जिनका नाम सुबुधनी था, सुबुधनी, इन्होंने श्री अम्बरीश जी के भक्ति भाव को सुना। श्री दुर्वासा जी के द्वारा संपूर्ण भूमंडल पर ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में, लोकांतर में श्री अम्बरीश जी के भक्ति भाव का प्रचार हो गया सब जगह। सुबुधनी ने जब सुना तो इनके हृदय में भक्ति भाव का संस्कार जगा। इन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं तो महाराज अम्बरीश से ही शादी करूंगी। भयो ही ये भाव ऐसो बर कर लीजिए। लोग कहीं सौंदर्य पर विमोहित होते हैं, कहीं पद प्रभुत्व पर विमोहित होते हैं, और कहीं धन संपत्ति पर विमोहित होते हैं। अर्थात कोई शादी करना चाहती है सौंदर्य पर, कोई शादी करना चाहती है पद प्रभुता को देख करके, कोई धन संपत्ति को देख करके, लेकिन सुबुधनी ने शादी करना चाहा भक्ति भाव देख करके कि ऐसे महान भागवत, ऐसे उच्च कोटि के भक्त संत हैं, इनकी धर्म पत्नी बनने से मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊंगी। इस भाव से पिता सो निशंक होय के कही पति कियो मैं ही। वैसे प्रायः कन्या विवाह के संदर्भ में पिता से नहीं कहती, यदि कहना भी हो, विशेष कारण बना हो, तो वे मां से कहती हैं, पिता से नहीं। लेकिन इन्होंने एक उच्च कोटि के महान राजा, महान संत, महान भागवत को वर्ण किया है, इसलिए पिता से निःशंक होकर के कहा, पिताजी मैंने महाराज अम्बरीश को पति करके मान लिया है। विनय मान मेरी बेगी चिट्ठी लिखी दीजिए। पिताजी मेरी विनती मान करके, मेरी प्रार्थना मान करके आप महाराज के पास पत्र लिखिए, चिट्ठी लिख दीजिए। पिता सो निशंक होए के चंदन पंक गुलाब सुनीर सरोज की सेज उठाए धरोरी। तूल गयो तनु जात जरो यह वैरी दुकूलहु दूरी मरोरी। लोकहु वेद की कानि तजो अरु धर्महु के सिर भार परोरी। लाज के ऊपर गाज परो ब्रजराज मिले वह काज करोरी। अर्थात भक्ति मार्ग में चलने वाला भक्त लाज को किनारे छोड़ देता है। श्री मीरा जी गिरधर गोपाल के हो गई, उन्होंने सारी लज्जा प्रतिष्ठा किनारे कर दिया।
इन्होंने पिताजी से कहा पत्र लिखिए, तो पिताजी भी बड़े ही धर्मात्मा थे, राम मोहन। उन्होंने भी पुत्री की प्रार्थना मान करके और महाराज अम्बरीश के पास एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया कि आप ले जा करके महाराज को दीजिए। पाती लय के चल्यो विप्र, क्षिप्र वही पूरी गयो। पाती लय के चल्यो विप्र, क्षिप्र वही पूरी गयो। नयो चाव जान्यो ये पै, कैसे तिया धीजिए। पाती लेके चलियो विप्र। पहले विवाह शादी में ब्राह्मण नाई यही पत्र लेकर के जाया करते थे। पाती लेके चलियो विप्र, ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। क्षिप्र वही पूरी गयो, क्षिप्र माने शीघ्रता से उस पुरी में पहुंच गए और पत्र महाराज को निवेदित किए। महाराज पत्र लीजिए। महाराज अम्बरीश ने पत्र पढ़ा और कहा, नयो चाव जान्यो, ये नया चाव है, अर्थात नई भक्ति है, ऐसा मैंने समझा। ये पैमाने इस पर भी कैसे तिया दीजिए, कैसे मैं उन पर विश्वास करूं, कैसे मानूं कि सचमुच वह मेरी भक्ति से प्रभावित होकर के मुझे पति रूप में वर्ण कर रही हैं, कैसे मानूं। लग रहा है उनका नया भाव है, नई भक्ति है। एक प्रसिद्ध कहावत है, नई भक्ति 9 दिन। नई भक्ति 9 दिन, खैंची खांची 10 दिन। अर्थात किसी किसी में नई भक्ति जगती है, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब भजन कीर्तन करेंगे, 2-4-10 दिन के बाद भी ठंडे पड़ जाएंगे। बहुत उनको उकसाओ तो एक आध दिन और खींच करके चलेंगे, फिर जय सीताराम। एक गांव में संतों की जमात पड़ी थी और बढ़िया भंडारा हुआ, काली रोटी धबली दाल का, अर्थात मालपुआ तस्मई का। अब जब भंडारे में बहुत प्रसाद बच गया तो संत जी आने वाले सभी भक्तों को खूब ढेर प्रसाद देना शुरू किए। एक हलवाहा हल जोत करके आ रहा था और उसको जब प्रसाद दिया तो उसने पेट भर करके छक के खाया और पूछा, महाराज रोज मिलता है क्या? कहा, रे भाई रोज चकाचक छनता है। तो हल को और बैल को घर पहुंचा दिया। कहा, मैं बाबा जी के साथ रहूंगा, बाबा जी में रहूंगा, यहाँ रोटी नमक खाना पड़ता, बाबा जी के यहाँ तो बढ़िया तस्मई मालपुआ चलता है चकाचक, वहीं रहूंगा। अच्छा, साधुओं में क्या है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी खूब चकाचक चलेगा, कभी रोटी नमक से भी काम चलाना पड़ेगा, और कहो कभी 2-4 दिन यूं ही उपवास भी करना पड़ेगा। तो बेचारा खाने के लिए बाबा जी में आया। कुछ दिनों के बाद भंडारा बंद हो गया। पता चला कि आज बाल भोग की व्यवस्था नहीं है। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि भाई बाल भोग नहीं मिला, क्योंकि खाने के लिए बाबा जी में आया है ये। एक लोग कह रहे थे कि कुछ लोग खाने के लिए, कुछ लोग सोने के लिए बाबा जी में आते हैं। घर में सोने में बड़ी परेशानी होती, सोने नहीं देते, चलो बाबा जी बन जाएंगे, एक सेवा किए, प्रसाद पाए, सोते रहो। और कुछ लोग कहते नहीं, बाबा जी में बहुत खाने को मिलता, चलो बाबा जी बनो खाने के लिए। तो ये खाने वाले सोने वाले बाबा जी में ठहर नहीं सकते। बाबा जी में तो वही ठहर सकते हैं जो अनुरागी हो, भजन करने के लिए आते हो। अब जब बाल भोग नहीं मिला तो बेचारे परेशान। पता चला कि राजभोग भी आज नहीं मिलने वाला है, बेचारा अधीर हो गया। और संध्या काल में पता चला कि अब प्रबंधन कुछ नहीं हुआ, आज ऐसे सोना पड़ेगा। तब उसने एक अपने मित्र से कहा, सुनो घर जा रहे हो ना, कह देना बैल ना बेचे। क्यों? मैं फिर घर आ रहा हूं।
क्योंकि मेरा वैराग्य कच्चा है, पक्का नहीं है। यहाँ तो खाने के लिए मैं बाबा जी में आया था, खाने को मिलता ना, मैं घर फिर आ रहा हूं। रमते राम में मिला धक्का, तो गृहस्थी है पक्का वाली बात आ गई। कुछ लोग अभाव में बाबा जी बनते हैं, घर में हुआ खटपट, चलो भाई बाबा के मठ पर, बाबा बताए काम, तो हम तो रमते राम में मिला फक्का, तो गृहस्थी है पक्का। तो श्री अम्बरीश जी ने कहा ये नई चोज, अर्थात ये नया भाव है, नयो चामन नया भाव है। लेकिन कैसे मानूं कि इनका सुदृढ़ भाव है। देखो, किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल पक्का ही है। धीरे धीरे उसको परीक्षण करके समझना चाहिए कि ये इस मार्ग में ठहर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये मार्ग थोड़ा कठिन है। फिर इसके बाद श्री अम्बरीश जी ने कहा मैं कैसे मानूं, विश्वास करना भी मुश्किल है। हो भी सकता है कि बिल्कुल पक्की बात हो और कच्ची बात भी हो। एक ब्राह्मण देवता थे, पंडित जी, बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। सदगृहस्थ आश्रम में रहते थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे। बढ़िया कथा वाचन करते थे, बहुत सरल स्वभाव के, बड़े अच्छे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो इनके प्रवचन से प्रभावित होकर के राजा इनकी कथा में आने लगे, कथा सुनने लगे। और कथा प्रसंग सुनते सुनते भजन भाव में राजा का बहुत मन लग गया। इस बात से रानी को भारी ईर्ष्या हुई। अब किसी स्त्री के पति भजन भाव ज्यादा करने लगे तो उसके मन में शंका होने लगती, कहीं बाबा जी ने मन जाए, सधुआ न जाए। तो रानी के मन में इस बात को लेकर के डर हो गया कि महाराज बहुत ज्यादा पूजा पाठ आजकल करने लगे हैं, अब क्या होगा। तो उनकी दासी ने कहा चिंता मत करो महारानी, मैं इनको फजियत कर दूंगी थोड़े दिन में। कहा अच्छा ठीक है। क्या किया, रानी से दासी ने उनके वस्त्राभूषण लिया और वस्त्राभूषण लेकर के पालकी में बैठकर कथा सुनने जाती है, घूंघट काट करके, घूंघट डाल करके, और कथा सुनती है और 5 मोहर जाके चढ़ाती हैं। तो कुछ कथावाचक भी लोभी होते हैं, जो ज्यादा द्रव्य दक्षिणा दें तो वह उनको ज्यादा ख्याल करते हैं। लेकिन ये पंडित जी निर्लोभी थे, लोभी नहीं थे। चाहे तुम जितना मोहर चढ़ाना हो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। तो उनका वो चमक दमक और पैसे चढ़ाना, हाव भाव पंडित जी को प्रभावित नहीं किया। पंडित जी अपनी जगह खड़े रह गए, अर्थात सच्चे रह गए। निर्लोभी पंडित जी है। राजा बड़े प्रभावित रहते हैं कि हमारे महाराज भाई सचमुच महाराज हैं, ही है। तो उस दासी ने फिर नाटक क्या किया, रात्रि के समय में प्रेत बन करके पंडित जी को डरवाना शुरू किया घर के पिछवाड़े से, और कहा सुनो, तुम्हारी पत्नी ने मनौती मानी थी और उसने पूजा नहीं किया, इसलिए मैं नाराज हूं, और समझ लो मेरी पूजा नहीं करोगे तुम्हारे परिवार का विनाश हो जाएगा। इसीलिए तुम मेरी पूजा करो। मेरा निवास कहाँ ये भी सुन लो, राजमहल के पिछवाड़े में पीपल के वृक्ष पर मेरा निवास है। सुनो, शर्त यह है कि तुम अपनी पत्नी को कांधे पर रख करके लाना, फिर पूजा करना, तब तुम बच पाओगे, नहीं तो मर जाओगे सब। तो पंडित जी को खटका तो हुआ कि राजमहल के पिछवाड़े में पीपल के पेड़ पर मामला कुछ है गंभीर। चलो कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, तुम्हारी पूजा कल रात को हम कर देंगे। अब दासी ने जाकर के रानी को कहा कि देखो, महाराज से कहना कि देखते रहें पंडित जी क्या क्या करते हैं। दासी का यह उद्देश्य है कि किसी प्रकार से राजा की अश्रद्धा हो जाए पंडित जी के प्रति।
इसीलिए इस तरह से इन्होंने किया है। तो पंडित जी रात्रि के मध्य में अपनी पंडिताइन को कांधे पर बैठा करके राजमहल के पिछवाड़े पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। तो रानी ने तुरंत राजा को दिखाया कि देखिए, जो पंडित जी ज्ञान वैराग की बात करते हैं, जो कहते स्त्री से सर्वथा दूर रहना चाहिए, वह अपनी पत्नी को कांधे पर बिठा के लेके घूम रहे हैं। देखिए महाराज, कथनी कुछ और करनी कुछ और। देखिए तो आप। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। राजा ने पास में जाकर के कहा, मैं क्या देख रहा हूं, आप अपनी पत्नी को कांधे पर बिठा कर लेके चल रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा, राजन देखो, ये माया का खेल, ये माया का खेल देखो। मेरे कांधे पर बैठ गई, मेरे जैसे विद्वान पंडित के, मेरे जैसे विद्वान पंडित के कांधे पर बैठ के चल रही है माया। और जो सांसारी लोग हैं और तुम जैसे लोग हैं, उनकी न जाने क्या दशा करेगी माया। राजा ने तुरंत पंडित जी को पांव पकड़ा। जय हो महाराज। उनका ज्ञान वैराग यूं ही बना रहा। दासी परास्त हो गई, हार गई। कहने का भाव यह है कि श्री अम्बरीश जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि राम मोहन की बेटी सुबोधनी के हृदय में सचमुच भक्ति भाव ही जगा है कि मेरे वैभव और प्रतिष्ठा देख करके मुझे पति बनाना चाहती हैं। कही तुम जाए रानी बैठो सत आए मोको। श्री अम्बरीश जी ने कहा उस ब्राह्मण देवता से कि सुनिए, आप जाकर के सुबोधनी से कहिए, उस कन्या से, राजकन्या से कहिए, कहो तुम जाए रानी बैठो सत आए। मेरे पास 100 रानी है। अच्छा, पूर्व काल में राजा लोग बहुत विवाह करते थे। एक राजा के पास सैकड़ों रानियां हुआ करती थी। श्री अम्बरीश जी ने कहा, मेरे पास 100 रानी है, 100। जाकर के उस कन्या, राजकन्या से कह दीजिए आप, कहो तुम जाए रानी बैठो सत आए मोको, बोलो न सुहाए। मुझे किसी रानी से बोलना भी नहीं अच्छा लगता है। मैं किसी रानी से बात तक नहीं करता हूं। मैं तो केवल पूजा पाठ भजन में लगा रहता हूं। आप जाकर उनसे कहना, तुम उनसे विवाह करके क्या करोगी? उस पति से विवाह करके क्या करोगी जो अपनी घर में बैठी हुई 100 रानी से बात नहीं करते? तुमसे क्या बात करेंगे? प्रभु सेवा माझ भीजिए। प्रभु की सेवा में मैं भीगा रहता हूं हमेशा। कहो निरपसुता सोजु कीजिए जतन कौन। कहो निरपसुता सोजु कीजिए जतन कौन। पौन जी में गयो आयो काम नहीं बियाओ की। वे ब्राह्मण देवता राजा अम्बरीश से विदा हो करके तुरंत उस राजकन्या के पास पहुंच गए और जाकर कहा, राजकुमारी, मैंने खूब जतन किया लेकिन बात बनी नहीं विवाह की। कहो निरपसुता सूजु कीजिए जतन कौन। अब कौन उपाय करें? पौन जी में गयो आयो। पौन जी माने हवा की तरह में गया और आया। अब काम नहीं बिया को। बिया माने विवाह का काम हुआ नहीं, बात बनी नहीं। महाराज कहते हैं, अम्बरीश जी कहते हैं, मेरे पास 100 रानी है, मैं विवाह करके क्या करूंगा? मैं इन 100 में से किसी को समय नहीं दे पाता हूं, उनको भी समय नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे घर में आके क्या करेगी? वे किसी और राजकुमार से विवाह कर लें, उनसे कहिए। तो राजकुमारी सुबोधनी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार फिर जाइए। फेरी के पठायो सुख पायो मैं तो जान्यो वह। बड़े धर्मज्ञ वाके लोभ नहीं तिया के। फेरी के पठायो। एक बार फिर से आप जाइए और जाकर कहिए महाराज से
कि आपके इस बात को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सुख पायो, और मैं तो मैंने जान लिया कि महाराज अम्बरीश बड़े धर्मज्ञ हैं। वा को लोभ नहीं तिया को, उनको स्त्री का लोभ नहीं है। बोलिया कुलाए मन भक्ति ही रिझाए लियो। राजकुमारी सुबोधनी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज आप जाकर कहिए महाराज अम्बरीश जी से कि आपके राज वैभव पद प्रभुता से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो आप मुझसे बात करें या ना करें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भक्ति ने मेरे मन को विमोहित कर लिया है, जो आप में भगवान की भक्ति है। कहो अकुलाए, बोली अकुलाए मन भक्ति ही रिझाए लियो कियो पति। हे ब्राह्मण देवता अम्बरीश जी से कहिएगा कि मैंने उनको पति बना लिया है और मैं एक क्षत्रिय कन्या हूं, राजा की बेटी। एक बार मैंने जिसको मन दिया मैं दोबारा किसी को मन नहीं दे सकती। मैंने उनको पति मान लिया है। मुख नहीं देखो और पिया की, मैं और पिया की माने और पति के मुख नहीं देख सकती। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अब वे विवाह करें या न करें मैं उनके होकर ही रहूंगी। उनसे कहिए। और एक बात और कह दीजिएगा, क्या? जाए के निशंक यह बात तुम मेरी कहो। हे ब्राह्मण देवता जा करके निशंक होकर के आप मेरी बात कहिए। चेरी जो न करो तो पहले वो पाप जिया को। यदि महाराज अम्बरीश मुझे अपनी दासी नहीं बनाते हैं, मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, तो मेरे प्राण त्याग का पाप उन्हें लेना पड़ेगा। जाकर के आप बता दीजिएगा। और ब्राह्मण देवता ने जैसे कहा है अम्बरीश जी से, अम्बरीश जी ने तुरंत अपना तलवार भेजा है और इनके साथ फेरा हुआ है भांवर, और फिर ब्राह्मण देवता इनको लेकर के महाराज अम्बरीश के पास पहुंचाए हैं। ये सब प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता